हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपके पास एक्चुअली दो तरीके के एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो बेसिकली इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कोई सब्सटेंस हमारे पास है और वहां पे अगर हमको पता करना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड में या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है, तो उस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो इसका मतलब हम वहां पे क्या क्या डिटेक्ट करेंगे, वैसे तो लगभग सब एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस, फिर फास्फोरस भी आता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया ताकि हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, आपको प्रोसेस समझना है कि किस तरीके से डिटेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिख लिए हैं, तो मैं एक एक करके उन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, ये सबसे आसान होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको करते हैं हम हीट। देखो हाइड्रोजन और कार्बन के लिए बहुत आसान है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें ऑब्वियसली कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा। तो क्या होता है जब हम उसको हीट करते हैं, तो हीट किसके साथ करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। ये कार्बन किस में है, ये फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कहां से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, कौन, ये कार्बन। ये कार्बन जो होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड्स के साथ हम उसको हीट करते हैं। अगर हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद कॉपर। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ, मैं यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, कॉपर एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर बना रहा है, ये वाटर एंड कॉपर बना रहा है। अब क्या करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर जनरेट होगी वहां से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी, तो गैस हो गई, करेक्ट। तो गैस ऊपर जाएगी, वाटर वेपर भी ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई, वाटर वेपर ऊपर गया, और अब हम इसके रास्ते में लगा देते हैं दो चीज। पहले हम लगा देते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या लगाते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का आपको पता है कि ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फॉर्म कर देता है। क्योंकि एनहाइड्रस का क्या कलर होता है, इसका कलर होता है व्हाइट और ये टर्न हो जाता है ब्लू। तो अगर इसमें वाटर वेपर आई, वाटर वेपर कब आएगी, जब हाइड्रोजन होगी, और अगर हाइड्रोजन होगी तो वाटर वेपर बनाएगा। वाटर वेपर के रास्ते में अगर कॉपर सल्फेट आया एनहाइड्रस, तो ये उसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, व्हाइट टू ब्लू कन्वर्ट कर देगा। तो वहां से हम पता कर लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम जो गैस बच जाती है उस गैस को आगे हम पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में। किसमें, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर में हम इसको पास करते हैं। तो लाइम वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब लाइम वाटर तो क्या होता है, क्लियर कलरलेस होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से हमको क्या पता चल जाता है कि अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो इसका मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि अगर कार्बन नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाता। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज सोडा लाइम टेस्ट। तो सोडा लाइम टेस्ट का एक बहुत सिंपल है। तो सोडा लाइम टेस्ट बेसिकली हम यूज करते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं इसके बारे में ज्यादा, और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सोडा लाइम टेस्ट होता क्या है, बेसिकली सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम, क्विक लाइम, दोनों को हम हीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये किसके लिए है टेस्ट, नाइट्रोजन के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी वो फॉर्म कर देता है अमोनिया, और अमोनिया गैस वहां से इवॉल्व होती है। उस अमोनिया गैस को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो बाय ट्रीटिंग इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। HCl को आप उसके क्लोज लेके आओगे गैस के, तो वो व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। तो यहां से आप
बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब मैंने आपको कहा कि इस टेस्ट को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? सोडा लाइम टेस्ट यूज नहीं करने का रीजन क्या है? बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन आप डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम टेस्ट, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम टेस्ट। जैसे आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, या जिसमें NO2 ग्रुप होता है, जितने भी कंपाउंड्स, डायएजो ग्रुप जितने भी कंपाउंड्स में होता है, ऐसे कंपाउंड्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। उनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम टेस्ट। क्यों? क्योंकि वो अमोनिया फॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए हम एक नया टेस्ट करते हैं, लसेन्स टेस्ट। अब ये लसेन्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब में यूज होता है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखिए, लसेन्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक सोडियम मेटल लेते हैं बहुत थोड़ा सा, उसको एक टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं और उसके बाद उसमें डाल देते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक फ्यूजन मिक्सचर बनाता है। करेक्ट? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या बनाता है? एक फ्यूजन मिक्सचर बनाता है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इस फ्यूजन मिक्सचर को निकालते हैं और इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनाता है एक सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं लसेन्स सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? लसेन्स सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखिए, लसेन्स सॉल्यूशन, लसेन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं या फिर इसको आप सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हो। तो लसेन्स एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? मैंने क्या कहा, सोडियम लेते हैं हम लोग, सोडियम को मेल्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में और ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके साथ हीट कर देते हैं, उसके साथ ऐड करते हैं और उसको हीट कर देते हैं। तो एक फ्यूजन कंपाउंड बना देता है या फ्यूजन मिक्सचर बना देता है, बेसिकली कंपाउंड नहीं। और इस मिक्सचर को बाद में हम कूल करके वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं लसेन्स सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसेन्स एक्सट्रैक्ट भी आप इसको कहते हो। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, लसेन्स एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। अब मान लेते हैं अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तभी तो डिटेक्ट करेंगे। तो अगर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सोडियम के साथ मिलके जो हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम के साथ मिलके जो कार्बन और नाइट्रोजन, सोडियम तो हमने ऐड किया था और ये कार्बन और नाइट्रोजन कहां से आया? ये आया ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये कहां से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये आया। कहां से आया? ध्यान रखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। तो सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहा होगा, वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? सोडियम साइनाइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम साइनाइड। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन बनाते हुए, सॉल्यूशन जब भी बनता है तो सोडियम साइनाइड तो बना दिया। अब सोडियम तो हमने काफी ज्यादा किया था ऐड, तो सोडियम जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व जब होगा, जो एक्सेस ऑफ सोडियम होगा वो बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब हम क्या करते हैं, इस लसेन्स एक्सट्रैक्ट में या इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं थोड़ा सा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्या ऐड करते हैं? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या करता है, ये मैंने क्या बोला था कि सोडियम रहा होगा, सोडियम थोड़ा सा बच जाएगा। अगर जो एक्सेस ऑफ सोडियम होता है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि आपने वाटर में डिसॉल्व किया इस एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए, जो फ्यूजन मिक्सचर था उसको वाटर में डिसॉल्व किया। तो ये क्या बना देता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब इस सोडियम जब हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ये फेरस सल्फेट क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बना देता है? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड का आपको पता होगा ये एक ग्रीन प्रिसिपिटेट होता है। ध्यान रखिए, डर्टी ग्रीन कलर का एक प्रिसिपिटेट होता है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड ये बना देता है, साथ में सोडियम सल्फेट। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना काम आप करते हो। और अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्रिसिपिटेट बनाता है और क्योंकि अब ये सोडियम साइनाइड जो था, सोडियम साइनाइड फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके, ध्यान रखना, सोडियम साइनाइड इस फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या बना देगा? दिस इज सोडियम फेरोसाइनाइड। अब आपका बन गया सोडियम फेरोसाइनाइड। अब हम क्या करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, सिर्फ कैसे में हुआ, जब हमने इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में या लसेन्स एक्सट्रैक्ट में क्या ऐड किया था? फेरस सल्फेट ऐड किया था। फिर से समझ लीजिए, फेरस सल्फेट ऐड करने से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया? क्योंकि जो एक्सेस ऑफ सोडियम रहा होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो फेरस सल्फेट जब हम ऐड करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर वो फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है। और फेरस हाइड्रोक्साइड जो NaCN कहां से आया? सोडियम एक्सट्रैक्ट में था, तो NaCN के साथ मिलकर ये सोडियम फेरोसाइनाइड बना देता है। अब क्या होता है, अब
ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड होता है इसको हम ट्रीट करते हैं विद फेरिक क्लोराइड FeCl3। किसके साथ ट्रीट करते हैं? फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ HCl। ध्यान रखना, इन एक्सेस ऑफ HCl इसको ट्रीट किया जाता है विद फेरिक क्लोराइड। तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है, दिस इज फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फेरिक फेरोसाइनाइड। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? फेरिक फेरोसाइनाइड फॉर्म करता है। और इस फेरिक फेरोसाइनाइड का जो कलर होता है दैट इज प्रशियन ब्लू। कैसा कलर होता है इसका? प्रशियन ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो ये प्रशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है तो हमको पता चल जाता है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हम इसको टेस्ट को करते हैं। अच्छा, अब एक और टेस्ट होता है, अगर मान लेते हैं अगर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी प्रेजेंट है। देखो, हाइड्रोजन का कर दिया हमने, कार्बन का कर दिया, नाइट्रोजन का हमने कर लिया। अब नाइट्रोजन के साथ अगर मान लेते हैं सल्फर भी प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन और सल्फर का मिक्सचर है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या होता है कि जब आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर कहां से आ जाते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? ध्यान रखना, ये अलग रिएक्शन होगा। ये बनाते हैं आपका सोडियम सल्फोसाइनाइड। सल्फोसाइनाइड बना देते हैं, सोडियम साइनाइड बनाने की जगह सोडियम सल्फोसाइनाइड बना देते हैं। अब ये रिएक्शन होगी नहीं, तो उसके लिए हम क्या ट्रीट करते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं? उसके लिए हम एक अलग सा टेस्ट करते हैं। उसमें हम सल्फर और नाइट्रोजन को दोनों को एक साथ टेस्ट कर लेते हैं, दोनों का टेस्ट एक साथ कर लेते हैं। तो कैसे? यहां पे सोडियम सल्फोसाइनाइड को ट्रीट करते हैं डायरेक्ट FeCl3 के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, और ये बना देता है फेरिक सल्फोसाइनाइड। और इस फेरिक सल्फोसाइनाइड का जो कलर होता है वो ब्लड रेड कलर होता है। तो ब्लड रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसका जो कलर होता है दिस इज ब्लड रेड कलर। तो ब्लड रेड कलर जैसे आपको ब्लड रेड कलर जैसे दिखेगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट थे। अब क्या होगा अगर सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नहीं है? उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सल्फर के टेस्ट के लिए। तो सल्फर के टेस्ट के लिए दो अलग अलग टेस्ट हैं आप लोगों के पास, बहुत सारे टेस्ट हैं। सबसे पहले तो लेसेन टेस्ट है। तो लेसेन टेस्ट में क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे है सल्फर प्रेजेंट। अब सल्फर अगर प्रेजेंट है तो अगेन लेसेन टेस्ट में सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है। सोडियम एक्सट्रैक्ट के लिए वही टेस्ट ट्यूब में सोडियम लेना है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है हमारा सल्फर, तो ये सोडियम के साथ मिलकर बना देगा सोडियम सल्फाइड Na2S। अब वही सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन में सोडियम सल्फाइड होगा। और इस लेसेन टेस्ट में भी दो अलग अलग टेस्ट हैं। तो पहले तो हम लेसेन सॉल्यूशन बनाएंगे, या जिसको आप कहते हो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल गया। अब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर को कैसे डिटेक्ट करना है, उसके भी दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम सॉल्यूशन मिला देते हैं, किसका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। दिस इज योर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, किसको? Na2S, मतलब Na2S यानी कि जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट रहा होगा उसको ऐड कर देते हैं, और ये बनाता है एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन। ध्यान रखना, एक वॉयलेट कलर आपको दिखाई देगा, और इस तरीके से आप सोडियम को सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हो। तो एक वायलेट कलर का, अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हो आपको, तो एक वायलेट कलर आपको दिखाई देने लगेगा। ये वायलेट कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब लेसेन टेस्ट में ही दूसरा है। अब हम क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट नहीं करते, हम लेड एसीटेट टेस्ट करते हैं। तो लेड एसीटेट टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होगा? सोडियम सल्फाइड होगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम डालते हैं लेड एसीटेट का सॉल्यूशन। क्या डालते हैं? लेड एसीटेट। दिस इज योर लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट का हमने सॉल्यूशन डाला, और ये बनाएगा यहां पे CH3COONA और PbS, यानी कि लेड सल्फाइड फॉर्म करेगा। तो लेड सल्फाइड का क्या होता है? एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इसका मतलब ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट किसके साथ फॉर्म करता हो? किसके साथ? वो सल्फर के साथ फॉर्म करता है। तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको सल्फर का डिटेक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एक और टेस्ट होता है दैट इज ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो ऑक्सीडेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? देखो बड़ा सिंपल है। ऑक्सीडेशन टेस्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, लेसेन टेस्ट से अलग है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ट्रीट करते हैं हम किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ उसको हीट करते हैं। तो उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो फॉर्म कर लेता है सोडियम सल्फेट और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है, करेक्ट, सोडियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है। अब ये सोडियम सल्फेट जब इसने फॉर्म किया, फिर से समझा देता हूं, हम हीट करते हैं इसको, ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट में सल्फर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सल्फेट आयन को ही तो डिटेक्ट करना है। तो क्या करते हैं हम, सोडियम सल्फेट को हम ट्रीट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड के साथ क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या बनाता है, अगेन एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो यहां से आप डिटेक्ट कर सकते हो किसको, सल्फर को। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सल्फर को किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो, दो अलग अलग मेथड से। एक है लेसेंस टेस्ट, लेसेंस टेस्ट में भी दो टेस्ट हैं। पहला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो पहले लेसेंस टेस्ट में आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करोगे तो बनाएगा वॉयलेट कलर, तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है। और अगर जो सोडियम एक्सट्रैक्ट था, सोडियम एक्सट्रैक्ट को आप लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करोगे तो बनाएगा एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, तो मतलब सल्फर प्रेजेंट है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ उसको हीट करते हैं, तो ऑक्सीडाइज होकर अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट बना देता है। और फिर फर्दर उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करने से क्या होगा, ये बेरियम सल्फेट बना देगा, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला तो इसका मतलब इसमें सल्फर प्रेजेंट है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन टेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हैलोजेंस के लिए डिटेक्शन के लिए काफी आसान मेथड है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए, इसके लिए भी सेम लेसेंस टेस्ट है। तो लेसेंस टेस्ट में जो सोडियम होगा, अगर वहां पर हैलोजन होगा तो हैलोजन के साथ क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम हैलाइड। अब ये हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी हो सकता है। तो सोडियम हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और ये बनाता है सिल्वर हैलाइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट बनाता है। अब आप कहोगे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, हेलोजन पे। तो अगर मान लेते हैं इस X की जगह कौन है, क्लोरीन है, तो NaCl प्लस AgNO3 क्या बना देगा, AgCl प्लस NaNO3। अब इस AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर होता है व्हाइट, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर NaCl की जगह मींस यहाँ पे हेलोजन जो है ब्रोमीन हुआ तो बनाएगा NaBr, तो ये क्या बना देगा, AgBr बना देगा। और AgBr का जो कलर होता है वो हल्का सा येलो होता है, लाइट येलो कलर, और यू कैन से व्हाइट, येलोइश व्हाइट कलर होता है इसका, हल्का सा येलोइश अपीयरेंस इसमें होता है। तो आपको पता चल जाएगा अगर इसमें हल्का सा येलोइश अपीयरेंस है कि इस सब्सटेंस में ब्रोमीन प्रेजेंट है। और अगर आयोडीन हुआ है तो NaI सोडियम आयोडाइड AgNO3 के साथ मिलकर क्या बना देगा, AgI सिल्वर आयोडाइड बना देगा। और सिल्वर आयोडाइड भी एक प्रेसिपिटेट बनाता है जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। तो येलोइश प्रेसिपिटेट अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट सेम होता है, बस आपको प्रेसिपिटेट चेक करना है। अगर व्हाइट है तो क्लोरीन है, अगर हल्का सा येलोइश अपीयरेंस उसमें आता है, येलोइश व्हाइट है तो ब्रोमीन है, और येलो है तो आयोडीन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये है आप लोगों का हेलोजन का टेस्ट। और अगर एक प्रॉब्लम यहां पे आती है, सपोज मान लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन और जो सल्फर, नाइट्रोजन या फिर सल्फर है उसमें प्रेजेंट, मान लेते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसमें, उस कंपाउंड में। हेलोजन तो है ही है, साथ में नाइट्रोजन भी है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हेलोजन के साथ अगर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है ना, तो फिर आपका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। चलो देखते हैं कि गड़बड़ क्यों होता है। गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट आप बनाते हो, यहाँ पे हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनाते हो आप यहाँ पे, सोडियम एक्सट्रैक्ट में ये क्या बनाता है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो मैंने बताया था ना NaCN बनाता है। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे फिर सल्फर की बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, AgNO3 के साथ मिलके, क्योंकि अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट में, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा सिल्वर साइनाइड। और सिल्वर साइनाइड भी क्या बनाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट तो आपको मिल गया, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट किसकी वजह से मिला, साइनाइड की वजह से मिला, न कि किसकी वजह से, हेलोजन की वजह से। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको लगेगा कि ये टेस्ट किसका है, ये टेस्ट हेलोजन का है, तो आपको लगेगा कि क्लोरीन प्रेजेंट है। एक्चुअल में
हेलोजन तो था ही नहीं, हेलोजन तो हमने तो इसकी वजह से प्रिसिपिटेट बनाओ, और अगर हेलोजन नहीं भी रहा होगा तब भी ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा। वहां पे ये टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, कब? जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। सेम किसके केस में होता है? सेम सोडियम सल्फेट जो सल्फर के केस में भी होता है, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट बनाते हो, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, तो Na2S बनाता था, Na2S को सिल्वर नाइट्रेज के साथ आप ट्रीट कर दोगे तो ये Ag2S ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट बना देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, नाइट्रोजन और सल्फर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसको कैसे रिमूव करते हैं? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने बनाया, सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रोजन होगा तो NaCN बनाएगा, है ना, और अगर सल्फर होगा तो Na2S बनाएगा। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम ट्रीट करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड क्या बना देता है? जो NaCN के साथ ट्रीट करके क्या बना देता है? HCN बना देता है। तो ये इवेपोरेट हो जाता है, और सोडियम सल्फाइड के साथ नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करोगे तो बना देता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये गैसेस जो होती हैं बाहर निकल जाती हैं। अब ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्यों? अपने आप ऑटोमेटिकली प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है तो उनको हटाना पड़ेगा पहले, तभी जाके आप हेलोजेंस का टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आता है आपका डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है नहीं, पर फिर भी फॉस्फोरस के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? जो कंपाउंड होता है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, जैसे यहां पे हमने किया था। और यहां पे हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ताकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके फॉस्फेट आयन बना देता है। अब इसका हम क्या करते हैं? इसको हम ट्रीट करते हैं हॉट वाटर के साथ, करेक्ट, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, करेक्ट। तो उसके बाद इसको हम ट्रीट करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। तो इन फाइनल बनाता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, जिसका एक येलो कलर होता है, ये बनाता है येलो कलर का प्रिसिपिटेट। तो ये होता है फॉस्फोरस के लिए टेस्ट। वैसे फॉस्फोरस का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फॉस्फोरस का ध्यान रखना, इन दी एंड आपको एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे किया था हमने, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। हाँ, यहाँ पे उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी आप यूज करते हो साथ में, और उसको हॉट वाटर के साथ ट्रीट करके देन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, एंड इन द एंड अमोनियम मॉलिब्डेट उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो वो बनाता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, जिसका कलर क्या होता है? येलो। वो बनाता है एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सारे टेस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।